मेरे अज़ीज़ों, जैसा आपके इल्म में है कि हम गुज़श्ता महीने वेस्ट कोस्ट से बल्कि ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ आए और तकरीबन कोई प्रिंसटन से कोई 34 आवर नहीं बल्कि ज़्यादा थे, 42 आवर्स का टाइम बताया उन्होंने। जब आप आते हैं और आप रोड ट्रिप जब अमेरिका का करते हैं, इट्स अ ह्यूज कंट्री, और जाहिर है कि अगर आप 8-8 10-10 घंटे ड्राइव कर रहे हैं तो यकीनन गाड़ी में यहाँ तो म्यूज़िक होना चाहिए। अगर आप म्यूजिशियन हैं तो फिर आप हर तरह का जॉनरा सुनेंगे और आपको मौका मिलेगा कि आप डिस्कस भी करें इस पर, आप उसके कंटेंट एनालिसिस भी करें, म्यूजिकल एनालिसिस भी करें। और अगर आपके साथ यंग जनरेशन टीनेजर बैठे हों जो क्रॉस कल्चर में रैप और हिप हॉप सुनते हों तो फिर तो और ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, बिकॉज यू आर ऑलवेज क्रॉसिंग कल्चर्स, यू आर ऑलवेज टॉकिंग डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट चीज़ें हैं। उस ट्रैवल के दौरान एक सॉन्ग आया जी जो मेरे ख्याल में कि 8-10 साल पहले बड़ा मशहूर हुआ, जो कि कॉपी था। असल जो उसका सॉन्ग है वो इंडिया की एक मूवी से लिया गया और उस गाने का सॉन्ग था जी, टाइटल था जी दिलदारियां। और उस गाने के बोलते जी, बड़ा समझाया तेनू समझ ना आया तेनू करदा ए दिलदारियां। और उसमें एक बोल आया कि जी हत्थां विच फिरदे ने लोकी लैके की आरियां। आरियां का मतलब यह है जी कि लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, बाज़ औक़ात जो बिट्रेयल है, जो धोखा है, जो फ्रेब है, जो किसी भी ख़ानदान, किसी भी दोस्ती, किसी भी रिश्ते में अगर कोई शख्स धोखा या फ्रेब खाता है तो वो मोस्टली अमूमन कहा जाता है कि सबसे करीबी लोग जो हैं वो हमेशा क्या काम करते हैं, बिकॉज दे नो योर इन एंड आउट, दे नो योर वीकनेसेस। बाइबल मुकद्दस की तारीख और दुनिया की तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी है कि जहां पर हमेशा लोगों ने उन लोगों से, उन रिश्तों नातों से धोखे और फरेब खाए हैं जो हमेशा उनके क्या होते हैं, बड़े बड़े करीब होते हैं जी। इससे मुझे एक शेर याद आ गया जो मेरे नोट्स में नहीं है, और वो शेर है जी कि खा के तीर जो देखा कमीन गाह की तरफ। क्या शेर है जी? खा के तीर जो देखा कमीन गाह की तरफ। कमीन गाह का मतलब ये नहीं गाली या कोई, बल्कि जहां छुप के लोग वार करते हैं। सो खा के तीर जो देखा कमीन गाह की तरफ तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। दैट वाज द शेर। आज की स्टोरी में, बाइबल मुकद्दस में आप देखते हैं जी कि बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हैं जो बड़े दिलचस्प हैं, और उन करैक्टर्स में एक बड़ा अहम करैक्टर है पुराने अहदनामे में कि जिसका नाम लेकर आज तक दुनिया के ना सिर्फ ज्यूइश कम्युनिटी बल्कि मसीही भी उसका नाम लेकर दुआ करते हैं। और जब वो खुदा को इन्वोक करते हैं, एंड दे कॉल इट अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा। अब याकूब का जो करैक्टर है ये बड़ा दिलचस्प है। इट्स अ पैराडॉक्सिकल करैक्टर कि जी ये कौन सा हीरो है, क्योंकि उसके अंदर, इस करैक्टर के अंदर किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है कि जिसको हीरोइक अंदाज में क्या किया जाए, पेश किया जाए। But why God's Spirit put that name and that character, and not only, बल्कि what kind of man was Jacob, या याकूब जो है। तो आज की शाम हम थोड़ी देर के लिए याकूब के करैक्टर पर गौर करेंगे खुदा के कलाम में से, कि याकूब का करैक्टर बाइबल नैरेटिव में और खुदा का जो ग्रैंड नैरेटिव है, प्लान है जो खुदा का पूरी कौमों और उम्मतों के लिए, उसमें ये बंदा कहाँ फिट बैठता है, और आज 21st सेंचुरी में मेरे और आपके लिए उसके करैक्टर में से कौन से लेसन्स हैं जो आज हम सीख सकते हैं जी। ठीक है जी। सो बहुत सारी चीज़ें आज आप, जिस तरह मैंने नहीं सीखी हैं, आप भी आज सीखेंगे याकूब के करैक्टर के हवाले से। पहली बात, चूंकि ये तौरा का हिस्सा है, तौरात की किताब, आप सब समझते हैं कि तौरात इज द फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, जो कि मूसा ने लिखी, मूसा ने तहरीर की। पहली 5 किताबें हैं, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना। इसको तौरात कहा जाता है। और पैदाइश की जो किताब है तौरात की पहली किताब है, ठीक है। और उसकी पहली किताब के अंदर जो पहले 11 अबवाब हैं उन्हें हम प्री हिस्टोरिक चैप्टर कहते हैं, नूह की तूफान तक। नूह के तूफान के बाद 12वें बाब से पैट्रियार्कल दौर शुरू होता है, अबाओ अजदाद का दौर। और उस अबाओ अजदाद में जो पहला करैक्टर हमारे सामने आता है वो कौन है जी? बाप अब्राहम, द फादर ऑफ द फेथफुल। ठीक है जी, अब्राहम। और अब्राहम से आगे कौन पैदा होता है? इसहाक। और फिर इसहाक से आगे याकूब है जी। सो इसलिए अगर मुझे तौरात के बारे में जानना है तो ऑब्वियसली मैं क्रिश्चियन स्कॉलर्स के पास नहीं जाऊंगा समझने के लिए। सबसे पहला जो मेरा प्राइमरी सोर्स होगा एज अ रिसर्चर अंडरस्टैंडिंग को, मैं किनको पहले पढ़ूंगा? यहूदी रब्बाइस को,
यहूदी रबियों को कि जी जो असल रिसीवर हैं इसके, जिनके पास ट्रेडिशन है इसके इंटरप्रिटेशन का, सबसे पहले वो क्या कहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस रेफरेंस के बारे में और इस बंदे के बारे में। और उसके बाद फिर मांगा ओके जी व्हाट्स द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव, बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन ज्यूइश एंड रबैनिकल अंडरस्टैंडिंग। हमारे खुदावंद यीशु मसीह खुद कौन थे? यहूदी थे, रैबाई थे, ही वाज द कीपर ऑफ द सेम ट्रेडिशन। तो इसलिए उसके बाद पौलुस रसूल के खतूत हमें उस बारे में क्या बात सिखाते हैं, बिकॉज पॉल वाज आल्सो अ रैबाई। सो जी आज हम इन तीनों बेसिस के ऊपर, मिद्राश, रबैनिकल ट्रेडिशन एंड देन क्रिश्चियन कमेंटेटर्स, और फिर हम इस पर गौर करेंगे जी खुदा का कलाम नए अहद में हमें क्या कहता है जी। सो पहली चीज जो तारुफ दिया गया है जी 19वीं आयत में, और जब हम शुरू करते हैं जी, इसको मैंने ट्रिपल बी से शुरू किया जी। आपको पता, मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको इस तरह बनाऊं कि याद रह जाए। ट्रिपल बी। पहला जो पैराग्राफ है जी जो पढ़ा गया है आज, वो है जी द बाउल, द ब्रदर, द बर्थ राइट एंड द ब्लाइंड फादर। कितने बी हैं जी? 4 बी आए हैं, ठीक है जी। कौन कौन सा है? नंबर 1 अ बाउल, एक प्याला। फिर क्या है जी? एक भाई। फिर क्या है जी? बर्थ राइट, पैलौटे का हक। एंड देन अ ब्लाइंड फादर, एक अंधा बाप। इस कहानी के अंदर पहली चीज, अगर आप थोड़ा सा जाएंगे, मैं आपको कीवर्ड्स के साथ लेकर चलूंगा, तरतीब से चलूंगा, क्योंकि ये जो कहानी है याकूब की, ये 4 से 5 चैप्टर पर फैली है, लेकिन हम सारे तो नहीं जाएंगे। आई विल जस्ट टेक आउट द की, जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगी कि वो हमारी कलीसिया को पता होनी चाहिए, या जो लोग रिकॉर्डिंग सुने उनको पता होनी चाहिए। पहली चीज, अब्राहम के बेटे इसहाक, नसबनामा किसका है जी? ये अब्राहम की नस्ल है, ठीक है जी। अब्राहम से क्या हुआ? इसहाक 40 वर्ष का था, रबका से ब्याह किया, जो कि अब्राहम के अपने गांव, अपने इलाके से, जहां से वो मेसोपोटामिया से निकलकर आया था, ठीक है जी। उसने कहा जी लड़की मेरे बेटे की वहां से लेकर आना। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से क्या की जी? दुआ की, और उसके यहां बेटा पैदा हुआ, क्योंकि वो बांझ थी, क्योंकि खुदा ने उसका रहम बंद कर रखा था जी। सो द फर्स्ट टाइम वी हियर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम, ही इज कॉल्ड इश्ताम। इश्ताम का मतलब है जी, हिब्रू वर्ड है, और इसका मतलब है जी अ सिंपल, क्वाइट, प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। खामोश तबा, मिलनसार और बड़ा सॉफ्ट स्पोकन, घरों के अंदर रहने वाला, मोस्टली जिसे हम नर्ड नहीं कहते आज के दौर में। किस तरह का था जी याकूब का इंट्रोडक्शन? क्या था वो? ही वॉज अ नर्ड, मोर लाइक अ स्कॉलरली फिगर। प्रॉब्लम ये हुई है कि जब ये पैदा होने वाले हुए हैं, देयर वाज अ प्रोफेसी, और जो प्रोफेसी है, लिखा है उसके पेट में 2 लड़के आपस में कॉन्फ्लिक्ट है जी। सो आज का सरमन का टॉपिक है जी जेकब्स कॉन्फ्लिक्ट एंड गॉड्स कॉवेनेंट। क्या टॉपिक है सरमन का? कॉन्फ्लिक्ट है, मुजाहमत है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई है, और फिर क्या है जी? खुदा का अहद, द कॉवेनेंट। सो कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉवेनेंट। सो अभी पैदा नहीं हुए, और दोनों के दरमियान क्या शुरू हो गई है? मुजाहमत, कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया है? शुरू हो गया है। तब उसने कहा अगर ऐसा ही है, यानी मां ने कहा अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं। ये बड़ी एक पावरफुल स्टेटमेंट आगे आ रही है, जिसे हम बाज़ औक़ात इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, कभी इस पर गौर नहीं करते। वो क्या है? और वो खुदावंद से पूछने गई। कहां गई? किसके पास गई? कैसे गई? डजंट नो, ठीक है ना। खुदावंद से क्या करने गई? तो कहां गई होगी भाई? कौन सा इंटरनेट यूज किया होगा? कौन सा गूगल सर्च किया होगा? कौन से नबी के पास गई होगी? कहां पर, किस जगह पर, कौन सा ऐसा इलाका होगा जहां पर उसने खुदावंद से पूछा होगा? सो इसकी हमारी हेल्प हमें कौन करेंगे? रब्बानिकल ट्रेडिशन। वो ये बताते हैं जी कि नूह के बाद जो लाइट थी तौरा की, जो खुदा का कलाम था, जो स्कूल स्टैब्लिश किया गया उस जनरेशन के लिए ताकि लोग खुदा को जानना ना छोड़े, दैट वाज द स्कूल ऑफ शेम, जो नूह का बड़ा बेटा था। कितने बेटे थे नूह के जी? सिम, हाम और याफत। सो जो सिम था उसके पास ये लाइट दी गई कि जी यू आर गोइंग टू स्टैब्लिश द स्कूल ऑफ द थोरा, और अगर खुदा के बारे में या खुदा के इल्म, खुदा की तालीम, खुदा की टीचिंग अगर उस जनरेशन को देनी होगी तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग
द लाइट ऑफ द थोरा। तो इसलिए उस जनरेशन के जो खुदा खौफी या खुदा के लोग जो अब्राहम की नस्ल से आगे बढ़े, वो किसके पास जाते थे तालीम हासिल करने के लिए? द स्कूल ऑफ द सिम, जिसके पास वो जाते थे। तो ये रिबका कहां गई है? सिम के पास गई है पूछने के लिए कि भाई ये क्या हो रहा है और मैं इसको कैसे डील करूंगी। जैसे मैंने लास्ट संडे कहा था ना कि जी पैदाइश के दौरान जब बच्चा पैदा होता है, दैट्स द इजीएस्ट टाइम। असल मसला कब शुरू होता है? परवरिश के टाइम। परवरिश कैसे करनी है, सबसे हार्ड चैलेंज वो होता है। ठीक है जी। सो खुदावन ने उसे कहा, सो क्या प्रोफेसी आई जी? 2 कौमें, 2 नेशंस। इंटरेस्टिंगली, ठीक है जी। 2 कौमें कहां हैं तेरे? 2 कबीले पैदा होते ही क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। और एक कबीला दूसरे से क्या होगा? जोरावर। और पैराडॉक्स क्या है? बड़ा छोटे की क्या करेगा? खिदमत करेगा। सो दैट वाज द प्रोफेसी जो सिर्फ किसको पता है? रबका को पता है। ओके, दैट द सीक्रेट जो सिर्फ किसको पता है? नाउ यू विल सी कि अब ये जो औरत है, जो मां है, हाउ शी टेक अ लीडिंग रोल इन हर फैमिली टू फुलफिल दैट प्रोफेसी। क्योंकि इसहाक आपको इस सारी स्टोरी में पैसिव मिलेगा, वो इतना एक्टिव इसके अंदर नजर नहीं आएगा। उसकी एक वजह और भी है, क्योंकि इसहाक की जो परवरिश है एज अ प्रॉमिस सन, वो बड़े डेलिकेट अंदाज में हुई है। और मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि बतौर कुर्बानी होते हुए इसहाक का अपना करैक्टर क्यों इस कदर पैसिव हो गया था। आप अंदाजा कर सकते हैं, एक बच्चे को जब ये पता चले अपने बलूगत के याम में कि ये तो कुर्बानी होने के लिए पैदा किया गया है, हाउ यू फील दैट। और फिर लकड़ियां आप पर लाद कर खुद आपको ही ले जाया जाए और आपका बाप आपको बांध कर ये बोले कि यू आर द सैक्रिफाइस। सो आइजक वाज सो पैसिव, इवन कि जब उसका रिश्ता तय हुआ है तो वो अपनी बीवी को देखने भी नहीं गया, बल्कि उसकी बीवी खुद चलकर, जो उसका अब्राहम ने जब लीजर को भेजा था, वो गया और वो खुद उसकी लड़की ढूंढ कर लाया। ठीक है। सो आप देखते हैं कि आइजक वाज टोटली पैसिव, और चूंकि पैसिव था, इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, इतना अग्रेसिव नहीं था, और इस कदर वो अपने घर के अंदर उसका असर और रसूख नहीं था, बिकॉज द वुमन टुक द लीड इन अ होम। सो बड़ा छोटे की क्या करेगा जी? खिदमत करेगा। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप आगे देखते हैं जी, जो स्टोरी पढ़ी गई है, लिखा वो लड़के बड़े, 27वीं आयत, और इसौ शिकार में क्या हो गया? माहिर हो गया। और कहां रहने लगा? He was a Spartan. He was a rough and tough guy. He was a wild west, your Western American cowboy टाइप बंदा था। ठीक है ना, हार्ड वर्कर। जब के क्या लिखा है जी? और इसहाक किसको प्यार करता था? ठीक है जी, बाप का ज्यादा रुझान किसकी तरफ है? इसौ की तरफ। वाई? क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था। टेक्निकली आप देखेंगे, क्योंकि बाप जो खुद नहीं बन सका, उसकी फुलफिलमेंट किस में देख रहा था? बड़े बेटे में। ठीक है जी। आपको देखा ना, पेरेंट्स बच्चों को क्यों पुश करते हैं बहुत ज्यादा, ऐ करो, ये करो, ग्रेड ठीक होने चाहिए, और आपको डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल बनना है। देयर आर वेरियस साइंटिफिक रिसर्च के बाज़ औक़ात पेरेंट्स जो ड्रीम अपनी लाइफ में अपने लिए पूरे नहीं कर पाते, वो उसकी तकमील किन में देखते हैं? बच्चों में देखते हैं कि उनके बच्चे वो स्टैंडर्ड क्या हो जाएं, वो पा जाएं। So they're the same thing. That's why Isaac was more inclined toward Esau, क्योंकि वो उसके अंदर अपनी अनमेट लाइफ को क्या करता था? देखता था। जबकि इसके ऑपोजिट आप देखेंगे, और रिबका किसको प्यार करती थी जी? सो मां का रुझान, मां का फेवरिज्म किसकी तरफ है? छोटे की तरफ है। 2 रीजन है। नंबर 1, because Isaac was a passive in a home as well, but as well she know the prophecy. So आप देखेंगे कि बाकी आगे जितने क्रॉस आप देखेंगे, जो भी उस खानदान के अंदर होगा, उसमें लीडिंग रोल किसका आएगा? रिबका का आएगा। फैमिली इससे अंदाजा होता है जी, फ्रैक्चर्ड फैमिली है। बहुत सारे हमारे खानदानों की तरह जहां पर फैमिलीज क्या हैं? फ्रैक्चर्ड है। कैसे है जी? Isaac's natural tendency was to be passive, so she, Rabka, took over the family and Jacob's life. So घर सिर किदा हिलदा जी?
पंजाबी दसन मैनू, घर सिर किदा लंडिया हूँ, शौहर का कि बीवी का? बीवी का हिलता है, जो वो कहती है शी इज इन कमांड नाउ, ठीक है। All these weakness in Isaac let Rebecca take over. It was her natural tendency. दिलचस्प बात आपको एक और रेफरेंस मिलेगा जी, खरूज कह रहा हूं, पैदाइश 3 बाब के 16 देखें, ये जो टेंडेंसी है खवातीन के अंदर लीड रोल करने की, दैट इज नेचुरल एबिलिटी। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, हमें ना उन्होंने इल्जाम देते रहिए, दैट्स अ नेचुरल टेंडेंसी। उसकी वजह है, क्या वजह है? पैदाइश 3 बाब की 16 देखें, वहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है। पैदाइश 3:16, ना 3:16 जी। यहां पर जो उर्दू ट्रांसलेशन है ना, थोड़ा सा वीक है, क्योंकि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है या जो हिब्रू ट्रांसलेशन है वो क्या कहता है? वो कहता है जी, Genesis 3:16, who it says that woman's desire will be for her husband. It means that the woman's desire will be to rule over the husband. क्योंकि उसी की अगली आयत क्या कह रही है? But he will rule over you. So tables क्या हुई हैं? चेंज हुई हैं, ठीक है जी। So डिजायर क्या है कि वो क्या करेगी? लीड रोल करेगी, रूल करेगी, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो गया जी? He will rule over you. So ये स्टोरी आप देखते हैं पैदाइश में, इट्स कैरी ऑन। ओके जी, आगे चलते हैं। नाउ बच्चे दोनों पैदा हो गए जी। She shows partiality and favorism to Jacob, ठीक है जी। द नॉन बाइनरी वीकर लुकिंग वन, कमजोर लगता है, सहमा सा रहता है, चुपचाप रहता है, उन्हें कहना स्कूल पा दो। जिवें किसी दौर च कहते हैं ना, जिहड़ा सार ना घर दा नकम्मा बंदा है ना, उन्होंने की बना दो, असीं उन्होंने पादरी बना दो। होर कोने चलो कोई अपना होर तो कोई काम कर ही लाएगा ना, 2 टाइम की रोटी तो खा ही लाएगा, ठीक है ना। तो जो निकम्मा नखट्टू होशियार खोटा सिक्का घर का हुंदा ही ना, खुदा नूं दे दो, ठीक है। सो उन्होंने कहा जी ओके, लड़का कमजोर है, ही कैन नॉट सर्वाइव फिजिकली मेंटली, लेकिन चलो क्या करते हैं, इसको सिम के स्कूल में क्या कराते हैं, जा जाके पढ़, आराम ना तौरा सिख, कलाम सिख, कोई ना कोई गुजारा तेरा हो ही जाएगा, ठीक है जी। सो जी लिखा जी याकूब लिखा है, और याकूब ने दाल पकाई। ये बड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात है जी। याकूब ने दाल पकाई और एसाऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा। तर्जमा इसका दाल किया गया है हमारे उर्दू तर्जमे में, कॉन्टेक्चुअल है, लेकिन देयर इज समथिंग एल्स। और ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा यह जाता है जी कि वाई एसाऊ ने अपने पलौठे के हक को इतना आम, इतना लो क्यों कर दिया। अगेन रबैनिकल ट्रेडिशन में बताता है जी, जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन अब्राहम का फ्यूनरल था। क्या था? अब्राहम का फ्यूनरल था। तो सारे घर वाले फैमिली जो है वो सारी कहां पर मौजूद है? एसाऊ ने फिक्र वो अपना बाहरों फिर टुर के अपना कर करा के ना बाहर नुक्कड़ ते खलो के यार ना फिर टुर के शिकार मार के घर आया, घर है कोई ना, घर ले सारे किधर गए हुए? फ्यूनरल पे। आप कहेंगे ये तो नहीं लिखा हुआ, तो मैंने आपको बताया जी मेरी सोर्सेस क्या हैं, मिद्राशिक, रबैनिकल, तालमुदिक ट्रेडिशंस, हाउ द रबैनिकल ट्रेडिशन अनफोल्ड दीज स्क्रिप्चर्स, ठीक है। सो बेदम हो रहा था, घर में कुछ नहीं था। भाई याकूब अरी तुहानू बताया ही वाज सॉफ्ट स्पोकन, घर च आराम नाल रहना ला, उसकी मां ने सिखाया तो खाना किवें बनाना है, उसकी मां ने बताया हुआ तो रहना किवें, ठीक है ना। तो उसने घर में क्या किया हुआ है जी, उसने बनाया हुआ है। अब ये भाई बाहर से आया, ही इज वाइल्ड, ही इज एग्रेसिव, उन्हें आया, उन्हें क्या घर च की है, उन्हें कहा जी घर कुछ नहीं है, दाल ही। आपको पता है कि हमेशा जो कमजोर फिजिकली होंगे, हाउ दे आउटविटेड द अपोनेंट बाय देयर ब्रेन, ठीक है जी। याकूब को आइडिया हो गया, दिस इज द टाइम। उसने कहा जी पलौठे होने का हक क्या कर दे मुझे, तू मुझे दे दे। उन्होंने कहा मैं की करना, लै भाई मैंने रोटी खवा तू एक टाइम की, भावें नचा के खवा ते भावें हरवा के खवा ते भावें जो मर्जी खवा, हाँ तो पार्टी करनी है, सानू तो कोई ना करा और फड़ा तो लै जो हक लेना, सानू इतना कोई नहीं। तो उसने क्या कहा जी, एसाऊ ने कहा देख मैं तो मरा जाता हूं, पलौठे का हक मेरे। सो लिखा है जी ही डीवैल्यूड हिज फर्स्ट बर्थ राइट। सो पलौठे के को ना चीज जाना जी। अब रबेका की प्रॉब्लम क्या है जी,
उसका जो भाई सऊ है कि ही वॉज अ स्किलफुल हंटर, इंपल्सिव है, और यूं याकूब ने उससे अपने पलोठे का हक जो ले लिया। लेकिन अब आगे तीसरा बी आने लगा जी, स्टोलन ब्लेसिंग। क्या ख्याल है, ये ब्लेसिंग स्टोल करने का प्लान याकूब का अपना था या who's लीडिंग रोल? ये मां का है, ठीक है जी। प्लान किसका है ये? एंड शी एग्जीक्यूट। खाना उसको किसने पका कर दिया है? रबका ने। उसके बाजुओं पर बाल किसने लगाए हैं? He is not so well, याद रखिएगा, he is very soft, he is very spoken, he is not outrageous, he is not extrovert, वो बड़ा चुपचाप अपनी दुनिया में रहने वाला बंदा है। He can't take that risk with his aggressive brother, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ शिकार मार के लांदा ने कुट खानी है कोलों, ठीक है? He can't do that until he has backup support जो घर के अंदर से है। और किसने इनकरेज किया जी? मां ने इनकरेज किया है जी। सो जी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 25वें बाब के अंदर बर्थ राइट स्टोल होता है, लेकिन आप एक चीज देखते हैं यहां पर, इसऊ ने भी अपनी कसम यहां पर क्या की है? तोड़ी है। वो अपना फर्स्ट बर्थ राइट क्या कर चुका है? दे चुका है। सो टेक्निकली ही कैन नॉट क्लेम हिज फर्स्ट बॉर्न बर्थ राइट नाउ। सो गलती, हम कहते हैं ना याकूब बड़ा शरारती, याकूब ने ये कर दिया। नो, पीछे प्लानिंग मां की है, लेकिन ही वॉज ऑन अ लीगल राइट ग्राउंड, क्योंकि एसाऊ अपना बर्थ राइट क्या कर चुका, उसे दे चुका है। सो खुदा का मंसूबा तो है, लेकिन आप देखेंगे कि जो सोर्सेज हैं और जो नीचे ह्यूमन एजेंसी है वो कैसे काम कर रही है जी, ठीक है। दैट्स नंबर 1। अब जब ये सारा कुछ हो जाता है, सारी बरकत और ब्लेसिंग आ जाती है और हर चीज अपनी जगह पर आ गई, 27वें बाब में हम दाखिल होते हैं जी। और अब जब रबेक्का टेल्स आइजक टू सेंड जेकब अवे, अब रबेक्का को पता है जी कि बड़ा क्या करेगा, ये इसके पीछे पड़ जाएगा, मुजाहमत तो पैदा होने से पहले की है। सो ये इसको मार देगा या कत्ल कर देगा। सो क्या किया जाए, इसको इलाके से क्या कर दिया जाए, भेज दिया जाए। नाउ द थर्ड प्लानिंग इज कि वो कहती है जी कि इसको मेरे कहां भेज दे, इसको मेरे पेके काल दे, क्योंकि हर अच्छा दर्जी, हर अच्छा दही, हर अच्छी चीज कहां होती है? ठीक है ना, वो कहां की अच्छी होती है जी? हमारे कार दी, ठीक है। ने कहा जी तो मेरे लड़के की जिंदगी भी अगर बची रहेगी और अगर उसके लिए बहू लड़की भी ढूंढनी है तो कहां की, इसको वहां भेजें जी, ठीक है जी। सो अल्टीमेटली आइजक याकूब कहां एंड अप होता है जी? नानके जाके एंड होता है। अब इस ट्रेजर के दौरान एक बड़ा अहम काम हुआ है, और वो क्या हुआ है जी? जब आप 28वें बाब में आएंगे जी तो क्या हुआ जी? 10वीं आयत देखिए जी, याकूब बीर सभा से निकलकर हारान की तरफ चला, विल्डरनेस है, बियाबान है, और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा क्योंकि सूरज डूब गया था। आप पीछे पिक्चर देख रहे हैं जी। नाउ दिस इज द मोमेंट, क्या हुआ है यहां पर? और उसने पत्थर लिया, सरहाने धर लिया और लेट गए सोने का। ख्वाब में क्या देखता है जी? फर्स्ट डिवाइन इंटरवेंशन अब होने लगी है। खुदा अपना मंसूबा उसके सामने अनपैक करने लगा है थ्रू अ ड्रीम। ख्वाब में क्या देखते हैं कि सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा कहां पहुंचा हुआ है जी? आसमान तक। और खुदा के फरिश्ते, अब पहली बार यहां पर आप किसका जिक्र सुनने लगे जी? याकूब की लाइफ में, ठीक है। सो इट मींस कि जो एंजल्स ऑफ द लॉर्ड हैं, याद रखिएगा कि अब्राहम के पास भी एंजल्स आए थे, ठीक है, याद है ना आपको? सदूम और अमोरा से निकलने के लिए भी एंजल्स, ठीक है। इसहाक की जब कुर्बानी होने लगी तब भी कौन आया? सो दैट वाज द टाइम व्हेन एंजेलिक help and angelic presence was available actually to these people, those who were serving or those who were part of God's plan, ठीक है जी। सो इसका मतलब यह कि जिस जगह वो रात को लेटने के लेटा है with a divine provision, that was a portal, अगर मैं आज की टेक्निकल टर्म यूज करूं, वो पोर्टल है जहां पर celestial being फिजिकल दुनिया के साथ क्या हो रही है? कनेक्ट हो रही है जी, ठीक है जी। और उसका सिरा, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं
ना जी, पहली बार खुदा अपना इनकाउंटर और अपना मुकाशफा देने लगा है, इंट्रोड्यूस देने का, मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का क्या हूं। ये जमीन जिस पर तू लेटा है, अब वो यहां से क्या हो रहा है, यहां से एग्जिट कर रहा है, लेकिन प्रॉमिस क्या है कि मैं क्या किसको दूंगा, तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। सेम प्रॉमिस जो अब्राहम से किया गया था, उसको तीसरी पुष्ट में क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। और तुझको इस मुल्क में फिरा लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो दैट वाज अ प्रॉमिस जो खुदा ने उससे किया कि दुनिया के हालात कोई भी हो, रात हो, तारीकी हो, गुलामी हो, तेरे साथ धोखे हो जाएं, फरेब हो जाएं, तू खतरात में पड़ जाए, लेकिन तू जिस मुल्क में जा रहा है, जिस नई जगह पर जा रहा है, मैं तुझे वहां से क्या लेकर आऊंगा, तेरी जन्मभूमि में, तेरे बर्थ प्लेस पर, तेरे रूट्स में मैं तुझे क्या लेकर आऊंगा, वापस लेकर आऊंगा और तेरे साथ रहूंगा। लिखा जी, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, तो आपको पता ना कि ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेकिंग अ डील, ठीक है ना, ही इज ऑलवेज ऑन अ बिजनेस मोड, ठीक है। उन्होंने कहा जी ओहो अच्छा, ये तो ठीक है, खुदा ने प्रॉमिस किया, लेट्स मेक अ डील। और डील क्या कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से। पहली डील उसने किसके साथ की है, अपने भाई के साथ डील की, बर्थ राइट लिया, ठीक है जी। दूसरी डील उसकी मां ने उसके साथ किया, भाई तू जा और शादी वहां पर करना, बाप से बातचीत की है। एंड देन थर्ड डील अब वो खुदा से करने लगा, क्या लिखा है जी, और उठ गया, कहने लगा ये कैसी भयानक जगह है, सो ये जगह खुदा के घर और आसमान के आस्थाने के सिवा और कुछ ना होगा। दैट वाज द प्लेस जब पहली बार टेंपल की बुनियाद रखी गई, पहली बार हैकल की जो बुनियाद, जो पत्थर रखी गई, वो किसने रखी, याकूब ने रखी, क्योंकि खुदा ने यहां पर उसको अपना जलाल दिखाया, जलवा दिखाया। सो ये खुदा के घर और कुछ ना होगा। सुबह सवेरे उठा, पत्थर को जिसे सरहाने रखा था सतून, और उसके सर पर क्या डाल दिया, तेल डाल दिया। आप सोचेंगे ये तेल उसके पास कहां से आया, और ये तेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या ख्याल है जी, कहीं से को तो तेल वगदा होना कितने, घर से लेकर आया, बट वाई ही यूज दैट ऑयल, और वो ऑयल किस चीज का हो सकता है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अब फिर हमें हमारी हेल्प करेगी इस बात को समझने के लिए रब्बानिकल ट्रेडिशन, ठीक है जी। ये जो तेल है जी जो उसने डाला है, ये कहते हैं जी जब नूह ने, जब तूफान थमा है, ठीक है, तूफान थमने के बाद नूह ने पहली डब भेजी, पहली डब क्या हो गई, वापस आ गई। दूसरी डब क्या लेकर आई है, जैतून की शाख, ठीक है। तीसरी डब भेजी है, देखा जी वो वापस नहीं आई। ये जो दूसरी डब वापस आई है, और खुदा के प्रॉमिस के बाद जो वो डब जैतून लेकर आई है, कहा यह जाता है जी कि नूह ने उस जैतून का पौधा जब लगाया था, और उसके ऑयल से उसने क्या किया था उसको, एंड दैट वाज अ साइन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग एंड प्रेजेंस एंड अनॉइंटिंग, जो कि नस्ल दर नस्ल होता हुआ किसके हाथों में था इस वक्त, याकूब के हाथों में था। So that was another sign कि जो अनॉइंटिंग ऑयल है वो उस जगह से आया, और उसने वो तेल डाला, और जगह का नाम क्या रखा जी, बैतेल, यानी खुदा का घर। सो जी अब वो मन्नत मान लगा जी, वाह उसकी क्या है मन्नत, सुनिएगा जी ध्यान से, क्या मन्नत है, और रिलेट कीजिएगा अपने आप को जब आपने पहली बार इस सरजमीन पर कदम रखा होगा, जब आप खाली हाथ आए होंगे, जब आप खाली बैग लेकर आए होंगे, जब आपने अमेरिका के अंदर आने का ख्वाब देखा होगा या स्ट्रगल की होगी, एंड व्हेन यू लैंडेड, उस वक्त हमने भी बड़े खुदा से वादे किए होंगे। नाउ लेट्स रेजोनेट विद जेकब कि वो खुदा से क्या मन्नत मानता है जी, क्या कह रहा है जी, अगर खुदा मेरे क्या रहे, साथ रहे, नंबर 2 क्या करे, जो सफर में कर रहा हूं मेरी क्या करे, हिफाजत करे, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदावंद, तो तू खुदावंद मेरा क्या होगा जी, खुदा होगा, और ये जो पत्थर मैंने सतून के साथ खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे मैं क्या करूंगा, उसका 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। डील हो गई जी, ठीक है जी। सो टेंपल,
एंड अ टाइथ। दो चीजों का वो क्या करता है, प्रॉमिस करता है जी। खुदा ने उसकी सोच से बढ़कर उसे क्या चीजें दी हैं जी, उसे बरकत दी। ठीक है जी, इसको वाइंड अप करते हैं जी। तो जेकब वॉ करता है जी, टेंपल, टाइथ, और तीसरी चीज क्या है जी, इसके अंदर क्या है, इसके दिल पर क्या नक्श है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ व्हाट, थोरा। तो ट्रिपल टी आ गए जी यहां पर, क्या क्या चीज आई है, तौरा उसके अंदर है, ही इज अ कीपर ऑफ द थोरा। प्रॉमिस वो क्या करता है, क्या बनाएगा यहां पर, टेंपल बनाएगा। और फाइनेंशियली वो कहता है जी, खुदावन जो तू मुझे स्ट्रेंथ, जो तू मुझे रिसोर्सेस देगा, मैं उसकी क्या दूंगा तुझे, तुझे टाइथ दूंगा जी। ठीक है जी, 3T प्रॉमिस करके डील करके बंदा क्या होता है जी, आगे निकल जाता है जी। अब तीसरा एपिसोड शुरू होता है जिसकी लाइफ का, हुण चढ़ गया सौहरियां दे थे। कितना ते चढ़ गया जी, वो अगों उहदे नाल भी 2 नंबर ही ने। ठीक है, आप ही तो है जी पीछे। ठीक है, आगे जो उसको ससुराल मिला ना, उसका मामू लाबन जो था, ठीक है। हुआ क्या यहां पर, आप देखेंगे जब रबका का रिश्ता होने लगा था, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी ना, जब अलीजर गया ना रिश्ता करने के लिए, तो जब बातचीत तय हो गई तो उसने लिखा है जी, सोने के कंगन क्या करके दिए, रबका को दिए ना जब एज अ गिफ्ट। तो जो ये भाई जो अब मामू जरा मामा सौरा बनने लगा ना हुण, ठीक है, ये उस वक्त जवान था, ये दौड़ कर गया और उन्होंने पूछता वे अलीजर नूं, बाकी फैमिली ली की है। ठीक है, उन्होंने क्या साल है बाकियों लिए भी है वे। तो लिखा है जी उसने बाकियों को भी कपड़े और अनाज और जो, क्योंकि ही वाज अ वेल्दी मैन, अब्राहम का वो आया था जब मैनेजर। ठीक है जी, ओके जी। सो हम देखते हैं जी यहां पर आप देखेंगे जी, पहला धोखा क्या होता है जी, भाई इन्होंने देला आ गया कजन ते राखल दे मगर मगर। ठीक है, और उन्होंने कहा जी ठीक है जी। मामू ने कहा जी बंदा चंगा वेला टक्कर गया, उन्होंने कहा जी 7 साल क्या कर, तो लड़की क्या कर दूंगा तुझसे। जो ब्याह आया घुंड चुक्या अंदर लिया बीबी, भाई यारी पीछे डिगते डिगते बचे। उन्होंने कहा जी मेरे ना की हो गया है। उन्होंने कहा 7 साल मझा गावां भेड़ां बकरियां चलांदा रहा, किहदे लई, राखल लई, ते पल्ले लिया पै गई। और प्यो कहने लगा साडे वर्गा काम नहीं इत्थे हुंदा जिथे तू करके आया मैं, पहला वड्डी ब्याही जाएगी तो फिर की होएगा, फिर छोटी, तूने छोटी ना ब्याह करना है तो भाई 7 साल की कर होर ला। भाई यानी फिर 7 साल। ठीक है जी, अल्टीमेटली शादी हो गई जी। शादी होने के बाद अब जब ही वॉज सो एक्सपीरियंस शेपर्ड कि उसे पता है जी कि जब भेड़ बकरियों ने बच्चे देने हैं तो उनका जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसके जरिए से कौन सी भेड़ बकरियां जो होंगी वो ज्यादा हो जाएंगी। सी वाज सो एक्सपर्ट नाउ। 20 साल तक वो अपने मामू की बगैर किसी उजरत के, बगैर तनख्वाह के क्या करता रहा, खिदमत करता रहा। अल्टीमेटली ही रियलाइज किया मुझे क्या करना चाहिए, वापस जाना चाहिए। ठीक है जी, मामे नूं कहंदा जी सैलरी दवो, और सैलरी भी कैसे, 20 साल की इकट्ठी दवो। क्या करो कि 20 साल की, कहना मैं सारी जिंदगी तेरी खिदमत की थी, एक आना एक पाई, बल्कि जी भेड़ बकरी भी मरदी थी तो वो मेरे पल्ले पा देना है, सो मैंने वो भी तुझे दिया है, लिहाजा अब मुझे क्या कर, अब मुझे भेज। मामा अगों होशियार सी, उन्होंने कहा ना भाई, उन्होंने कहा अगर तुझे चाहिए तो जिन्नियां कमजोर मरियां बीमार डिजीज है ना वो किसकी हैं, वो तेरियां, जिन्नियां तगड़ियां सेहतमंद और ज्यादा फलदार हैं, ज्यादा फर्टाइल, ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, वो किसकी हैं, वो मेरी हैं। उसने टाइम सेट किया। और आप ये देखिएगा कि आज प्रेग्नेंट खवातीन को कहा जाता है, मेडिकल साइंस से कहती है, अगर आपने हेल्थी बच्चे पैदा करने हैं, पुरसकून रहें, अच्छी सीनरी देखें, बागों को देखें, पानियों को देखें, मेंटली क्या रहें, खुश रहें। और ये काम डॉक्टर याकूब ने आज से कोई 3,500-4 हज़ार साल पहले किन पर ये एक्सपेरिमेंट कर दिया, भेड़ बकरियों पर कर दिया। प्लेन स्किन से कौन सी भेड़ बकरियां पैदा हो गई, धारीदार। प्लेन स्किन से चतकबरी पैदा हो गई। और उसने कैसे किया वो डिटेल आप पढ़ लीजिएगा चैप्टर के अंदर। अल्टीमेटली जो उसकी उजरत तय हुई थी वो अपने ससुराल से ज्यादा क्या हो गया, अमीर हो गया। मोर हर्ड्स, मोर गोट्स, मोर शीप्स,
और इसका मतलब है और ज्यादा लोग, और ज्यादा दौलत, और ज्यादा पैसा। अल्टीमेटली सेकंड रन अवे होता है, और ये पहले अपने भाई से डरकर भागा है, उन किसों डर के नठन लगा, उन ससुराल तो डर के नठन लगा, अब सोहरा को भाग नठन लगा हूं। सो जी ऑन हिज वे, 28वीं आयत में पढ़ते हैं जी, हम इस चैप्टर को कंक्लूड करने लगा हूं स्टोरी को। 3 अप्रोचेस हैं जी जब इसने जाना है वापस अपने बाप के घर में, क्योंकि इज़हाक अभी जिंदा है, याद रखिएगा, रबका पूरी हो चुकी है। सो रबका को अपना कोर्स, अपना टाइम पूरा करने के लिए, कॉलिंग पूरी करने के लिए, शी हैड टू पे द प्राइस, कि सारी जिंदगी फिर अपने बेटे का मुंह नहीं देख पाई, शी डाइड। ठीक है, आइज़क अभी क्या है, वो जिंदा है जी। ठीक है, अब जब इसने वापस जाना है अपने घर पर, तो इसको कहां से गुजर कर जाना है, अपने भाई एसाऊ के इलाके से। अब ये इसको डील कैसे करेगा, कलाम में लिखा है जी, अगर आप देखेंगे 32वां चैप्टर है, जहां पर अब याकूब की स्ट्रेटजी आप देखिएगा जी। पहली चीज, अगर आप 32वें बाब को देखेंगे, पहली आयत लिखा है, और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उसे, पहली चीज आप देखेंगे जी क्या हुआ है, एज सून एज ही कट टाइज फ्रॉम दीज पीपल, अगेन डिवाइन इंटरवेंशन क्या होती है, इन होती है। कौन मिलते हैं सबसे पहले, फरिश्ते मिलते हैं जी। पहली बार फरिश्ते कब मिले इसको, 20 साल पहले। ठीक है, 20 नहीं, स्कॉलर्स काउंट करते हैं जी, तकरीबन 34 साल के बाद ये क्या आया है, वापस आया है। ठीक है, तो 34 साल के बाद ये बंदा क्या आ रहा है जी, वापस आ रहा है। पहला काम, फरिश्ते मिलते हैं, और फिर स्ट्रेटजी ये है कि अब इसको पता है जी कि मैं अपने भाई नल की करके आया, अब मुझे स्ट्रेटजी क्या बनानी है। 3 तरीकेकार वो करता है जी, 3 वे वो करता है जी। नंबर 1, 3P आ गए जी, पहले मैंने क्या बताया जी, 3B बताएं, 4B स्टोरी के अंदर क्या क्या है, अ बॉल, ब्रदर, बर्थ राइट एंड ब्लाइंड फादर। ठीक है जी, दूसरे मैंने क्या बताया आपको, 3T, तोरा, टेम्पल एंड टाइट। ठीक है जी, अब आ रहे हैं जी 3P अप्रोच है इसकी अपने भाई को डील करने की, और वो क्या है जी। नंबर 1, सबसे पहले वो 32वें बाब की पहली 5 आयतें कहती हैं जी कि सबसे पहले उसने अपने कासिदों को गिफ्ट देकर भेजा, प्रेजेंट्स। पहला P किसको पेश कर रहा है जी, प्रेजेंट दिए हैं, और उसने कहा जी कि मेरा भाई क्या करेगा। 30वीं आयत पढ़ेंगे, और याकूब ने अपने आगे आगे कासिदों को अदूम के मुल्क को जो शहीर की सरजमीन है अपने भाई एसाऊ के पास भेजा, और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद एसाऊ से ये कहना कि आपका बंदा सो हम्बल, सो क्लोज डाउन टू अर्थ, और प्रेजेंट क्या कर रहा है, भेज रहा है जी। ठीक है, अगर आपकी करम मुझ पर हो, बस कासिद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे, हम तेरे भाई एसाऊ के पास गए थे, वो 400 आदमियों को लेकर तेरी मुलाकात को, भाई ना हाथ पैर फुल गया। उन्होंने कहा जी कला ही पारा ही, और नाल बंदे किने ले जा रहा है, तो 400 की पूरी आर्मी भी नाल ले जा रहा है, कैसे डील करेगा इसको जी। ठीक है, पहली चीज लिखे जी, तब याकूब निहायत डर गया और परेशान। 2 लफ्ज हैं जी, ये 2 बड़े की टर्म्स हैं, क्योंकि उसके बाद जो सेकंड P है वो प्रे है। सो फर्स्ट प्रेजेंस के बाद अब जो इसकी स्ट्रेटजी है वो क्या है जी, क्या इसका रिस्पॉन्स क्या है जी, डर गया। अब जब डर गया है तो अगली आयत में अगर आप देखेंगे तो 11वीं आयत में ये दुआ क्या करता है, 11वीं आयत जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे मेरे भाई एसाऊ के हाथ से क्या कर ले, बचा ले। ओके जी, ये 2 बड़ी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनके पीछे बड़े डीप मायने हैं जो आज मेरे और आपके लिए बड़े अहम हैं समझने के लिए एप्लीकेशन के तौर पर। वो क्या है, पहली चीज, मिद्राशिक एंड रबैनिकल ट्रेडिशन कहता है याकूब इज अफ्रेड ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स। किन से परेशान और वो खौफजदा है, 2 फर्क चीजों से। कौन कौन सी हैं, पहली चीज, सेव मी फ्रॉम द एसाऊ ऑफ द हॉस्टाइल फोर्स हु वांट्स टू वाइप मी आउट। पहला खौफ से क्या है, मुझे बचा ले। हम दुआ करते हैं ना, हमें बुराई से बचा। ठीक है जी, हम दुआ करते हैं ना, ये बुराई क्या है, ये बुराई सिर्फ ये नहीं है कि कोई हम पर फिजिकल अटैक करके तो हमें क्या कर देगा,
मार देगा। बल्कि क्या है, दैट्स इंटरेस्टिंग, सुनिएगा जी, ये जो दूसरा एस्पेक्ट है, save me from the Esau of the hostile force who want to wipe me out physically, but also save me from the one who comes as my brother and as my friend. सिर्फ जो वाजिया सामने दुश्मनी करके मारता है वो तो मुझे पता मारेगा, लेकिन मुझे बचा उस भाई से, उस दोस्त से जो दोस्त बनकर, भाई बनकर मुझ पर क्या करेगा, हमला करेगा, जो मेरी जड़ें काटेगा, जो मेरे बैक बाइटिंग करेगा, जो मेरे किरदार को उछालेगा, मुझे उससे बचा। क्योंकि है तो उसका क्या, वो भाई है। सो ये जो भाई बनकर, कलीसिया के मेंबर्स बनकर, कलीसिया के दोस्त बनकर एंटर होते हैं, दे आर द मोस्ट विशियस एंड द डेंजरस पीपल। क्योंकि ना तो वो क्रिश्चियन है, ना वो चर्च के मेंबर हैं, दे आर पार्टी एनिमल्स। दे ओनली वांट पार्टीज, और उनको पार्टी मिलती है क्योंकि पार्टी देने वाले लोग मौजूद हैं। सो यहां पर जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि मेरा भाई बनकर आ रहा है, भाई तो मेरा है, वो इससे इनकार नहीं है, मुझे बचा किस चीज से, मुझे उसकी दोस्ती और भाईबंदी की बुराई से बचा, मुझे उसकी हॉस्टाइल, उसकी दुश्मनी से बचा, क्योंकि the one who wants to destroy me is only going after my body. फिजिकली मुझे मलियामेट करेगा, मेरे बिजनेस को तबाह कर देगा या मेरे जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा, जो कि बियरेबल है, लेकिन but the one who comes as a friend, as a church member, as a brother, as a sister, may destroy my soul. जो मेरी जान, मेरी रूह, मेरी सोच को मकरू कर देगा। Assimilation, intermarriages, adopting all the elements of the culture is the opposite of spirituality, जो मेरी रूहानियत को, मेरी सोच को क्या कर देगा, उसे मकरूहात में बदल देगा। कहेगा इंज करना कोई फर्क नहीं पैंदा, थोड़ी देर लिए ऐसे कर लोगे, इससे कुछ नहीं होगा। आउटवर्ड अगर तुम मसीह दिखते हो, ये काफी अंदरों पावे हो या ना हो। That was the fear जो जेकब क्या करता है, दुआ करता है कि मुझे क्या कर ले, मुझे बचा ले खुदावंद। याकूब इज टेलिंग अस, मुझे और आपको याकूब क्या बता रहा है, व्हाट गॉड दिस इज गोइंग टू बी, देयर इज गोइंग टू बी टू टाइप्स ऑफ एनिमीज अगेंस्ट अस। चर्च के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, कलीसिया के लोगों के खिलाफ हमेशा दो तरह के आपको क्या मिलेंगे, एनिमीज मिलेंगे। फर्स्ट देयर विल बी एनिमीज दैट विल ट्राई टू फिजिकली डिस्ट्रॉय अस। जब फिजिकली कुछ नहीं हो सकेगा, जस्ट लाइक यहूदियों के साथ जैसे हिटलर ने किया और हेमान ने किया अस्त्र मलका के दौर में, दे वांट टू किल अस, दीज आर द एसाउस स्पिरिट्स। लेकिन बट देन दे विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमी दैट बी आवर फ्रेंड, वर्क विद अस, सिट विद अस, वर्शिप विद अस, अडॉप्ट आवर वेज टू गो विद आवर कल्चर। दैट्स द मोस्ट डेंजरस एनिमी, जो भाई बनकर, कलीसिया का मेंबर बनकर और हमारे साथ इबारत में, हमारी महफिलों में, ज़ियाफ़तों में जो शामिल होते हैं। चर्च से, कलीसिया से, इबादत से कोई नजर नहीं है उनका। दे आर ओनली फॉर अ पार्टी। सो मेरे जीजो, प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। क्या होता है थर्ड अप्रोच, उसकी क्या होती है, वो अकेला तन्हा खुदा के साथ रह जाता है। अपने थर्ड अप्रोच में वो क्या करता है जी, अपने खानदान को, बीवियों को, बच्चों को, माल को, सबको 3 हिस्सों में तकसीम करके, लिखा है अगर आप देखेंगे 32वीं आयत में, यहां क्या लिखा हुआ है, वो क्या रह गया जी, अब अकेला रह गया है। अगर आप देखेंगे 32वें बाब की 23 आयत, क्या लिखा है जी, वो उसी रात उठा, अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा, उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ क्या कर दिया, जिसने क्रॉस करा दिया दरिया यर्दन से। ठीक है, अब वो बियाबान में क्या रह गया, अकेला रह गया जी। अब याद करें 28वां चैप्टर, जब वो निकला था, ठीक है, घर से कैसे निकला था, और उसके हाथ में सिर्फ क्या थी, एक, दैट्स इट। प्रॉमिस क्या करता है, क्या करूंगा, 3T,
तौरा उसके अंदर है, टेंपल है और टाइथ। कहता जी ये मेरे प्रॉमिस है खुदावन तेरे साथ। अब वो क्या करता है जी, नदी पार कराया, सब कुछ पार भेज दिया, और लिखा है और याकूब अकेला रह गया। इतना बड़ा अंबो, इतना बड़ा नौकर चाकर, बीवियां, 11 बच्चे, ये वो, लेकिन वो क्या रह गया? इंटरेस्टिंग। मेरे जीजो, हम में से बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद वी फेल्ट सम टाइम कि हम क्या रह गए। सो वी रेजोनेट। और लिखा है जी, रात है, तारीकी है, और वो क्या रह गया है? पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। ये ट्रेडिशनल मुनादी आपने से बड़ी सुनी होगी, ठीक है। आज मैं आपका एक और जो है ना ट्रेडिशनल मुनादी का, जिसे कहना चाहिए मिथ बस्ट करने लगा हूं कि ये बंदा कौन था। कलाम जाहिर तौर पर क्या कह रहा है जी? किससे लड़ रहा था वो? एक शख्स है। अच्छा, आप ये देखेंगे कि वहां पर कहीं नहीं लिखा उसने खुदा के साथ कुश्ती की। ट्रेडिशनल लोग आपको क्या सुनाएंगे जी? किससे कुश्ती करता रहा? खुदा से, यीशु मसीह से, ठीक है ना, फरिश्ते से, ठीक है। फरिश्ते वाली बात थोड़ी सी करीब है, लेकिन whose angel he was, ठीक है जी। अगेन कौन हमारी हेल्प करेंगे समझने के लिए जी? रबैनिकल एंड ज्यूइश ट्रेडिशन। ये बंदा कौन था? पहली बात, he had run out of resources. Jacob was finally been broken. Jacob is at the end of his rope. अकेला रह गया मुराद, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली कुछ नहीं है उसके हाथ में, सिर्फ वो है और खुदा की क्या है? ज़ात है, दैट्स इट, ठीक है जी। ये मिस्टीरियस मैन कौन है? कहा यह जाता है जी, और रबैनिकल ट्रेडिशन इस बात पर एग्री है विदाउट एनी डाउट कि द मैन जिससे वो कुश्ती करता रहा, द मिस्टीरियस मैन इज सेड टू बी द गार्जियन एंजल ऑफ ईसाऊ। किसके फरिश्ते से लड़ रहा है वो? ईसाऊ के फरिश्ते से वहां कुश्ती कर। वाई? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वाई, रीजन क्या है, ठीक है जी। लेट्स सी दैट। द नाइट बिफोर याकूब इनकाउंटर्स ईसाऊ, सुबह उसने किससे मिलना है? फिजिकली ईसाऊ से मिलना है, ठीक है जी। सो फिजिकली बैटल या फिजिकली कॉन्वर्सेशन जाने से पहले उसने वॉर कहां विन करनी है? उसने यहां पर विन करना है अपने आप को, यहां पर अपने आप को तैयार करना है। आई एम गोइंग टू मीट, आई एम गोइंग टू मीट। अगर वो उस डार्क नाइट अपनी सोल में अगर वो वहां जंग हार गया तो अगले दिन अपने भाई के सामने खड़ा वो नहीं हो पाएगा। आपको याद होगा खुदावन यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए जाने लगे हैं, पकड़वाए गए हैं, बाग गethsemane में क्या हो रहा है यीशु मसीह के साथ? यीशु मसीह ने क्या कहा? ये किसकी घड़ी और इख्तियार है? ये तारीकी की घड़ी और तारीकी का क्या है? इख्तियार है। और लिखा हुआ है 12 तुमन से ज्यादा फरिश्ते कहां खड़े हुए हैं? बाग गethsemane को घेरा हुआ है, ठीक है। So angels, angelic support, they were all watching. The whole universe, the whole celestial being has been there and they're watching what's going to happen right now. क्योंकि आगे खुदा के मंसूबे का जो प्लान है, क्योंकि ठीक इस कुश्ती के दौरान, इसके बाद उस बंदे का नाम क्या होने लगा है? चेंज होने लगा है। उसकी डेस्टिनी, उसका रोल खुदा के मंसूबे में क्या होने लगा है? अब ओवरलैप करने लगा है। That's the important night right now. और क्या हुआ है? लिखा जी, पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती करता रहा। द वेरी सेंट्रल आइडिया, वट एवर हैपन टू आवर फोर फादर्स, ये इसलिए लिखे गए, हमारे आबाओ अजदाद के साथ जो कुछ हुआ इज अ साइन ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू अस एज अ ज्यूइश नेशन आल्सो, बट एज अ बिलीवर एज वेल। क्यों? क्योंकि कुव्वतें तारीकी हमें तबाह करने की कोशिश करेंगी। रात होगी, तारीकी होगी, लेकिन वो हम पर गालिब नहीं आएंगी। प्रॉमिस क्या है? कभी याकूब ऊपर है तो कभी वो शख्स नीचे है, कभी वो लड़ रहा है, रेसलिंग जारी है, कुश्ती लड़ी जा रही है, लेकिन याकूब उससे हार मान नहीं रहा। अब सुबह होने वाली है, क्योंकि अब वो जो उसका का है या उसकी जो सोल है, जो उसका गार्डियन एंजल है, उसने वापस किसके पास पहुंचना है?
ऐसा होकर क्योंकि सुबह फिजिकली मीटिंग होनी है, ठीक है जी, so he need to go। अब जब उसे पता चला कि वो याकूब को हरा नहीं सकता तो फिर क्या हुआ जी? उसने कहा जी मुझे जाने दे। उसने कहा तेरा नाम क्या है, ठीक है ना। सो आप देखेंगे कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है। सो मेरे जीजो, when that enemy comes to and try to destroy us, हमारे खानदानों के अंदर, याद रखिएगा मेरे जीजो, अगर आप फाइनेंशियली जंग लड़ रहे हैं, बीमारी की लड़ रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, अगर आप अपने फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं, अगर आप अपनी डेस्टिनी की जंग लड़ रहे हैं, तो तारीकी की कुव्वतें आपकी फिजिकल वर्ल्ड में आने से पहले आपको कहां हराएंगी? पहले यहां हराएंगी। When you win that war, फिर आप किसी भी लड़ाई के सामने, किसी भी बैटल के सामने, चाहे बच्चों की है, फाइनेंस की है, रिलेशनशिप की है, खानदान की है, कलीसिया की है, आप वो लड़ाई कभी भी हार नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली नाइट के बाद क्या आने वाली है? सुबह आने वाली है, और सुबह तक वो ठहर नहीं सकता, ठीक है जी। सो दैट्स द जनरल पिक्चर ऑफ याकूब स्ट्रगल विद द एंजल। At what interesting two observation. Number one, concerning the demonic forces is only attacking Jacob. ये बड़ा दिलचस्प सवाल है जी, जो मैंने नई बात सीखी। हमला अब्राहम पर कभी नहीं हुआ, हमला इसहाक पर कभी नहीं हुआ। Why Jacob? आखिर याकूब में ऐसी कौन सी खास बात थी कि ना अब्राहम की ऐसी डिमोनिक फोर्स से लड़ाई हुई है, ना इसहाक की हुई है, आखिर याकूब के अंदर ऐसी क्या बात थी कि तारीकी की कुव्वतों को उसके साथ कुश्ती लड़ना पड़ गई? एनी गेस? हाँ जी, ओके, वंडरफुल। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? ओके, प्रोफेसी, ओके जी, इजराइल प्रोफेसी, खुदावंद उसके साथ था। एनीबॉडी एल्स? सारी बातें ठीक हैं, गलत कोई भी नहीं है इनमें। हाँ जी, ओके जी, चलें जी, फाइंड अप करते हैं इसको। रबैनिकल ट्रेडिशन हमारी हेल्प करता है जी, और वो क्या है? कहते हैं जी, जो अकॉर्डिंग टू ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग दुनिया तीन चीजों पे खड़ी हुई है। कितनी चीजों पर? नंबर वन है जी तौरात, गॉड्स वर्ड, क्योंकि कलाम के जरिए दुनिया क्या हुई? खल्क हुई, ठीक है। नंबर टू है जी वर्शिप एंड सैक्रिफाइसेस, जिसके जरिए खुदा से वो क्या करेंगे? कनेक्ट होंगे, ठीक है। एंड नंबर थ्री है काइंडनेस एंड कंपैशन, मेहरबानी और तरस, काइंडनेस है, दुनिया के साथ मामला आपके कैसे होने चाहिए? लविंग एंड काइंडनेस। कितनी चीजें बताई जी मैंने? सो रबैनिकल ट्रेडिशन के मुताबिक दुनिया कितनी चीजों पर खड़ी हुई है? नंबर वन क्या है? तौरा। नंबर टू वर्शिप एंड सैक्रिफाइस। नंबर थ्री काइंडनेस एंड लविंग। अब्राहम का करैक्टर हमें किस कैटेगरी में डालता है जी इन तीनों में से? काइंडनेस के अंदर, लविंग एंड काइंडनेस। इसहाक का करैक्टर कहां पर फिक्स होता है? सैक्रिफाइस, ही हिमसेल्फ वाज द सैक्रिफाइस, कि तू अपने बेटे को क्या कर दे? कुर्बान कर दे, ठीक है जी। सो तारीकी की कुव्वतों को इससे कोई गर्द नहीं है आप कितने नेक हैं और आप कितने मेहरबान हैं। दे विल बियर विद यू, करन दो, क्योंकि अल्टीमेटली कायम नहीं रहेंगे। वर्शिप एंड सैक्रिफाइस अल्टीमेटली विल बी करप्टेड, और जो हुई है इन तारीख के अंदर। लेकिन जहां पर तौरा खड़ी हो रहेगी, बिकॉज तौरा रिप्रेजेंट इटर्निटी, वक्त के साथ कुर्बानियां मौकूफ हो जाती हैं, इबादतें रुक जाती हैं, काइंडनेस खत्म हो जाती है, मोहब्बतें ठंडी पड़ जाती हैं। लेकिन अगर तौरा की लाइट जलती रहेगी, दैट रिप्रेजेंट इटर्निटी। और अब्लीस, तारीकी की कुव्वतें, ये कभी नहीं चाहेंगी कि तौरात की तालीम, तौरात की ट्रांसफॉरेशन, तौरात की टीचिंग वो कंटिन्यू रहे। और दैट्स व्हाई द जेकब एज अ टॉर्च बियरर एंड अ बियरर ऑफ द तौरा, ही वाज द अल्टीमेट टारगेट टू डिस्ट्रॉय। तो क्या करना चाहिए? इट्स अ वेल नोन आइडिया
that these three patriarchs represent, जैसे मैंने आपको बताया है, angel of Esau is a symbolic of the powers of evil. ये बदी की कुव्वतों को क्या करता है? पेश करता है. The angel of Esau is also a strategic thinker. वो कभी भी बाहर से हमला तो करेगा, ज्यादा खराबी कहां से डालेगा? अंदर से डालेगा. स्ट्रेटेजिक थिंकर है. ठीक है. बट दैट मीन्स अ परफेक्टली विलिंग टू लूज. और ये मिथ्जाज जो है यहूदियों के पढ़ने वाले मेरे जीजो, तो इनको कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं? तो मेरे जीजो, याकूब का नाम वहां पर क्या होता है जी? और वो एंजल जब उससे हार नहीं मानता, क्या कहता? तेरा नाम क्या है? कहता जी मेरा नाम क्या है? कहता जी आज से तेरा नाम याकूब खत्म नहीं हुआ, याद रखिएगा, इट्स एडेड. अब्राहम का नाम क्या हो गया था? अब्राहम से क्या हो गया? अब्राहम. सारी से क्या हो गई? चेंज हो गया ना. याकूब का नाम अभी ज़बूर 84 हमने गाया है. याकूब का खुदा क्या करेगा? तेरी सुनेगा. अब्राहम, इसहाक और किसके खुदा? याकूब के खुदा. ज़बूर भरे पड़े हैं याकूब के नाम से. सो व्हाट्स हैपेंड हियर? उसने उसको एडिशनल स्ट्रेंथ दी है. याकूब के नाम के साथ ने क्या तेरा नाम आज से क्या ऐड हो गया? इज़राइल. नाउ रीजन क्या है? क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और तू क्या हुआ? तू ओवरकम हुआ, तो गालिब आया है. यू वर परसिस्टेंट, यू वर हैव अ फाइटिंग एंड रेसलिंग स्पिरिट मेरे जीजो. और यहां पर उसकी जान बची रही. फनीएल जगह का नाम रखा है. सो मेरे जीजो, मेरे और आपके इसमें क्या है? ये कंक्लूड करते हैं जी. पहली चीज मेरे जीजो, कलाम में लिखा है जी कि उसने उसकी रान को छुआ और वो क्या होना शुरू हो गया? लिंपिंग. ठीक है. लंगड़ा कर चलना शुरू हो गया. चाहे हम ओवरकम करें मेरे जीजो, लड़ाइयों में, रूहानी जंगों में, कलीसिया में, तालीम में, वी आर ऑलवेज इन अ वॉर. याद रखिएगा. पहली बात, अगर आप बिलीवर हैं, हम किस में हैं जी? हालत जंग में है. प्रॉमिस क्या है? ये जंग जारी रहेगी. इब्लीस हमले भी करेगा, खानदानों पर हमले करेगा, घरों पर करेगा, फाइनेंस पर करेगा, कलीसिया पर करेगा, कलीसिया को खराब करने की कोशिश करेगा. लोगों के अंदर बेचैनी और बदी शुरू हो जाएगी. कलीसिया को खराब करने की कोशिश करेंगे. पार्टीबाजी शुरू हो जाएगी, मंजी मीटिंग शुरू हो जाएंगी यहाँ, और जनाब पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाएगा. लिंपिंग विल बी ऑलवेज देयर. क्या रहेगी? हमेशा लिंपिंग हमेशा क्या रहेगी? वो रहेगी. लेकिन वो हम पर गालिब नहीं आ पाएगा. तीसरी और आखिरी बात क्या है?